आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय कॉजल बॉडी, स्थूल बॉडी। बॉडी का अर्थ होता है शरीर, और ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है। और कुल जो है जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार कुल 5 तरीके के शरीर होते हैं। जो शरीर आपको ये दिखाई देता है ये औदारिक शरीर कहलाता है। औदारिक शरीर के अंदर जो है वो ये हाड़ मांस का बना हुआ होता है और ये गलन मिलन धर्मा होता है। इसकी मृत्यु होती है, ये सड़ता है, ये जन्म लेता है और ये मन वचन काया की सारी गतिविधियाँ करता है और आयुष्य के अधीन होता है। ये जो है कुदरत के अधीन काम करता है। जब आयुष्य संपन्न हो जाता है ये डेड बॉडी कहलाती है और इसको जला दिया जाता है। ये औदारिक शरीर कहलाता है। जो एकेंद्रिय के, द्वेंद्रिय के, त्रियेंद्रिय के, चतुरेंद्रिय के, पंचेंद्रिय के जीव होते हैं। पंचेंद्रिय में भी मनुष्य गति और जो है वो तिर्यंच गति के जीव होते हैं, वो औदारिक शरीर कहलाते हैं। एक दूसरा शरीर होता है वैक्रिय शरीर। यह शरीर जो है मोम की तरह होता है, कपूर की तरह होता है। इसके अंदर हाड़ मांस वगैरह नहीं होते हैं और ये जब समाप्त होता है तो ये कपूर जैसे फटता है, फटाका बोल करके फटक जो है ये समाप्त हो जाता है। और नारकीय जीवन की बात करें तो उनका जो जन्म होता है, आपने सुराही देखी होगी, सुराही का जो आगे वाला मुंह होता है छोटा होता है और उसका पेट होता है वो चौड़ा होता है। वो छोटे वाले मुंह के अंदर तीखे तीखे भाले लगे हुए होते हैं। इन भालों से जो है ये वैक्रिय शरीर निकलता है और निकलते ही जो पेट यानी पहली से 7वीं नारकी में जन्म लेता है तो वो किशोर अवस्था में ही जन्म लेता है। और वैक्रिय शरीर जो होता है सूक्ष्म हो जाता है और विशाल हो जाता है। आपने जो रामायण, जितने भी देवता होते हैं, जितने भी नारकीय जीव होते हैं, उन सबके वैक्रिय शरीर होता है। आपने रामायण के अंदर हनुमान जी को देखा होगा कि श्रीलंका में जब हनुमान जी गए तो उन्होंने अति सूक्ष्म रूप जो है एक कीड़े के जितना सूक्ष्म रूप भी बना दिया और बड़ा रूप बनाया तो ताड़ की तरह बन गए। तो ये वैक्रिय शरीर, देवता वाले जो जीव होते हैं वैक्रिय शरीर वाले संकोच भी कर सकते हैं और एक्सपांशन भी कर सकते हैं बॉडी का। तो औदारिक वैक्रिय एक आहारक शरीर होता है, एक हाथ का मंत्रित मंत्रों से पैदा किया हुआ ये आहारक शरीर होता है। ये उन ऋषि मुनियों के होता है जो घोर तपस्वी होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं और वे अपना गुरु जहाँ कहीं भी दूर बैठा होता है तो ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कोई शंका हो जाती है या कोई ऐसा प्रश्न करता है कि वो जवाब नहीं दे पाते, इतना ज्ञान नहीं होता है, तो वैक्रिय शरीर बना करके अपने गुरु के पास, और कई जो है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो भगवान कहना सिमंदर स्वामी जो वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है
उनके पास रिद्धि सिद्धि होती है, वैक्रिय शरीर बना करके वो उनके दर्शन करके पुनः लौट जाते हैं। ये वैक्रिय शरीर बाहर निकलता है तो ये वापस भीतर इसको इसी औदारिक शरीर में आना पड़ता है। ये औदारिक शरीर के अंदर ही रह सकता है। तो जो है पहला हो गया औदारिक, दूसरा वैक्रिय, तीसरा आहरक और चौथा जो शरीर है तेजस शरीर। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तेजस शरीर जो है प्रोसेसिंग हाउस है, इसमें सारा कन्वर्शन होता है। हमारी जो लेशियाएं जो हमारा कार्बन शरीर जो आगे बात करेंगे, और वो आत्मा का जो आपस में मंथन चलता है, मुठभेड़ चलती है, तो इन दोनों के संघर्ष के साथ के अंदर एक जो है अध्यवसाय बनता है। अध्यवसाय से लेशियाएं बनती है। वे लेशियाएं सारी तेजस शरीर कहिए, अवचेतन मन कहिए, सब कॉन्शियस माइंड कहिए, ये भीतर होता है। ये ब्रिज का काम करता है। जो आपको ये स्थूल शरीर दिखाई देता है, और अभी मैं विवेचन करूँगा कार्बन शरीर जो कर्मों का पुलिंदा है और जिसके कारण ही मनुष्य भवांतर के अंदर घूमता है। जब तक कार्बन शरीर रहता है तब तक ये जीव 84 लाख जीव योनि के अंदर जन्म मृत्यु करता रहता है, आवागमन करता रहता है। तो ये तेजस शरीर रूपांतरण करता है। जो कलरलेस लेशियाएं जो अध्यवसाय से जो है तेजस शरीर के पास आती है, उनको ये कलर देती है, कलरलेस को कलर्ड बनाती है। यानी शुभ लेशिया अशुभ लेशिया, उन लेशियाओं से भाव बनते हैं, शुभ भाव अशुभ भाव। ओरिजिन तो भीतर कार्बन शरीर जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ से होता है, लेकिन कन्वर्शन होता है वो हमारे अवचेतन मन या तेजस शरीर में होता है। जो हमारी शुभ लेशियाएं हैं, तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया, तेजो लेशिया होती है वो शांति प्रदान करती है। पद्म लेशिया होती है जो कि चमकता हुआ पीला रंग की होती है, और तेजो लेशिया चमकते हुए गुलाबी रंग की होती है, और शुक्ल लेशिया चमकता हुआ वाइट कलर, ट्यूबलाइट का जो कलर है उस कलर की होती है। शुभ लेशियाएं हैं। और जो हमारा तेजो पद्म जो है वो हमें आनंद प्रदान करती है, और शुक्ल लेशिया जो है पवित्रता की लेशिया है, प्योरिफिकेशन की लेशिया है। ये लेशिया हमको मुक्ति में ले जाने वाली। ये सारा जितने भी भावों से विचार बनते हैं या विचार बाहर की तरफ से जो विचार आते हैं उससे भाव में कन्वर्ट होते हैं, सारा रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री है वो हमारा ये तेजस शरीर है। और ये तेजस शरीर है कार्बन शरीर और आत्मा को जो है धक्का दे करके मृत्यु होती है जब दूसरे शरीर के अंदर ले जाने वाला ये कैरियर है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। इस कैरियर के कारण ही कार्बन शरीर और आत्मा दूसरे शरीर में जन्म लेती है। और आत्मा तो अक्रिया है, ये अपने आप नहीं जा सकती है। और कार्बन शरीर गोदाम है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दे सकता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो देता है वह हमारा जो तेजस शरीर देता है। आज जितने मैस मैरिज्म के जितने भी कार्य होते हैं तेजस शरीर के होते हैं, और बड़े बड़े जो प्राणायाम कराने वाले जो है अपनी छाती पर से 60-60 टन के जो है ट्रॉले निकलवा देते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये सारा कार्य तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर जो है अनेकों तरह के कार्य करता है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री तेजस शरीर को कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर लीवर होता है, वो अकेला 500 तरह के काम करता है, उसी तरह से हमारे अध्यात्म विज्ञान में सूक्ष्म जगत के अंदर तेजस शरीर होता है, वो अनेकों तरह के काम करता है। वो हमारा बाहर से कर्म लेता है और कन्वर्शन करके और शुभ अशुभ भावों के साथ के अंदर कार्बन शरीर को भेजता है। कार्बन शरीर से जो उसका उदय प्रारब्ध होता है तो वो कलरलेस रेशियाओं को लेकर के कलर्ड बना करके और फिर
उसको विचारों में बदल करके और फिर हमारे बाह्य जगत जो है उसके अंदर भेजता है। ये सारा कार्य जो है तेजस शरीर का होता है। और पांचवा शरीर होता है वो कार्मण शरीर होता है। ये अति सूक्ष्म है। कार्मण शरीर को अज्ञानता भी बोलते हैं इसको। और इसको ये क्रोध मान माया लोभ का बना हुआ होता है, ये कषाय का बना हुआ होता है, ये पौद्गलिक होता है। और ज्यों ज्यों हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन विकसित होता है और हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो है वो भस्मीभूत होता है, समाप्त होता है, उस स्थिति के अंदर ये कार्मण शरीर कहिए, ये कॉजल बॉडी कहिए जो हमारा विषय है, उस कॉजल बॉडी है धीरे 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 ये घिसती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है, उसका घनत्व घटता जाता है। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही होता है कॉजल बॉडी को जीरो करना, अज्ञानता को जीरो करना। जब अज्ञानता जीरो हो जाती है तो फिर ये संपूर्ण कॉजल बॉडी जो कर्म बंधन का कारण है, कर्मों का स्टोरेज है, वह समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद यानी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, यानी हम जो है मन से अमन बन जाते हैं, तो प्योरली आत्मा शुद्ध आत्मा रहती है जो कि शरीर में नहीं रह सकती है। फिर वो सिद्ध शिला में जाकर के और ईश्वर बनकर, भगवान बनकर उसमें फॉर एवर जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम ईश्वर बन के विराजमान हो जाती है। फिर ऐसी आत्मा की इस स्थिति के अंदर कभी भी दुख की अवस्था नहीं आती है। तो ये कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर है, इसके अंदर मुख्य 8 द्रव्य कर्म है और उसकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। और इसको जो है कार्मण शरीर को द्रव्य कर्म भी कहा जाता है। जब उदय और प्रारब्ध आता है तब ये घाती अघाती कर्म जो है उदय में आते हैं। घाती कर्म 4 होते हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं, और अघाती कर्म 4 होते हैं जो पुण्य पाप से जुड़े होते हैं। जो शुभ अशुभ होते हैं वो हमारे शरीर को सुख और दुख प्रदान करते हैं। और हर शरीर के साथ में घाती कर्म नए होते हैं, लेकिन घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं। तो ये हर जन्म के अंदर घट करके, बढ़ करके और कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं जब तक रहते हैं, जबकि संपूर्ण अज्ञानता समाप्त होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये जो अघाती कर्म रहते हैं। तो देखिए ये 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म हैं। ज्ञानावरणीय कर्म की 5 उत्तर प्रकृति, दर्शनावरणीय कर्म की 9 उत्तर प्रकृति, मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृति, और जो हमारा अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृति होती है। अघाती कर्मों की बात करें तो वेदनीय कर्म, इसकी जो है साता और अशाता वेदनीय 2 उत्तर प्रकृति होती है, और आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृति होती है। और वेदनीय आयुष्य नाम कर्म की सबसे बड़ी लिस्ट नाम कर्म की होती है, उसकी 103 उत्तर प्रकृतियाँ होती है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, गति, जाति, इंद्रिय, पूरा शरीर, शरीर के पूरे अवयव, उन अवयवों का काम, उन अवयवों की रचना, और जो यश नाम, अपयश नाम, और जो है वो तीर्थंकर गोत्र का बंध, शुभ तीर्थंकर गोत्र का बंध, ये सारा जो होता है ये हमारे नाम कर्म के अंदर होता है। इसका खाता बहुत बड़ा है। और गोत्र कर्म होता है उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इसकी 2 कैटेगरी होती है। तो इन कर्मों के सिद्धांत में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आज का विषय नहीं है। यही बात है कि द्रव्य रूप के अंदर ये कॉजल बॉडी होती है, वो ये हमारे द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और
हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अज्ञानता की बात करें तो कॉजल बॉडी के अंदर जो जो कॉजेज होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। जब कभी भी हमारे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये भुगतान चलता है, हिसाब चलता है, ये परिणाम चलता है, उस स्थिति के अंदर अगर हम उससे मुक्त रहते हैं तो कोई कॉज नहीं पड़ते हैं और हम उसके साथ में तन्मयाकार हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमारे शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप के भाव जो है पड़ जाते हैं और नई कॉजल बॉडी तैयार होती है। तो इसीलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमको नई कॉजल बॉडी नहीं बनाना है, बल्कि जो पुरानी कॉजल बॉडी बर्फ की शिला की तरह है वो पिघल पिघल करके डिस्चार्ज होता रहे और वो ऑटो मोड से होता। हमको करना कुछ नहीं है, हमको तो जो कुदरत के कानून के तहत ऑटोमेटिकली हो रहा है उसको मात्र जानना और देखना है, तटस्थ रहना है, मन वचन और काया की क्रिया से मुक्त रहना है। हमको यह चिंतन करना, हमारे विजन के अंदर ये बात बिठानी है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। केंद्र में शुद्ध आत्मा को रखना और जो परिधि के ऊपर मन वचन काया धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा जितना भी जड़ का संसार है वो परिधि पर रहे और केंद्र जो है चेतना है वो केंद्र के अंदर रहे, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला केंद्र की चेतना है वही मुक्ति में जाती है। परिधि के समाप्त होने पर वो जाती है। परिधि को समाप्त करना यानी एक केंद्र से एक ही वृत्त खींचा जाता है। तो हमको हर क्षण जो है केंद्र यानी ये हमारा जो विजन है, ये आर्ट ऑफ द विजन है, ये प्रकाशित हो रहा है दृष्टा के द्वारा, प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसीलिए इसका नाम है दृष्टि विज्ञान है। इस दृष्टि को हमें बदलना है कि हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है कि शरीर का, ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन को जो है अगर हम तोड़ना है तो विजन के अंदर हमको सम्यक ज्ञान और दर्शन बैठाना है कि जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और दूसरा, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था का अर्थ होता है वह विनाशी है, वह जड़ है, वो टेम्परेरी है, वो आने वाली है, जाने वाली है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, फिर जो है ये सुख और दुख की साइकिल चलती रहती है और ये संचरण करती रहती है, बदलती रहती है, क्योंकि अवस्था विनाशी होती है और अवस्था मात्र बदलते रहना है। तो ऐसी स्थिति होता है, इसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। जब हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो पुष्ट होता जाता है तो हमारे इन कर्मों का क्षय होता रहता है और हम धीरे धीरे जो है वीतराग बन करके, केवली बन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। अब देखिए कि जो हम क्या कहना चाहते थे, ये कॉजल बॉडी का हमने सारा विवेचन किया और ये स्थूल बॉडी जो दिखाई दे रही है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन शरीर के बिना भुगतान नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमको धर्म की साधना करना है, मुक्ति की साधना करना है, तो हमें इस स्थूल शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मंदिर है और ये शरीर मंदिर है और इसमें विराजमान 14 लोक के नाथ शुद्ध आत्मा भगवान है, जिसकी 33 करोड़ देवी देवता उपासना करते हैं शुद्ध आत्मा भगवान को, क्योंकि उसमें ईश्वर बनने की ताकत है, वो ईश्वर बनने की योग्यता रखता है। अभी बना नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रखे तो वह जो है ईश्वर बन सकता है। देखिए कहा जाता है सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मतलब
हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र और इससे जुड़ा हुआ एक सम्यक तप है। ये 4 मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञान हमने बताया कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये निरंतर हमारे लक्ष्य और जागृति में रहे, ये हमारे केंद्र में रहे, तो ये हमारा सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं जो विनाशी है, जो नाशवान है, जो टेम्परेरी है और वो फिक्स है। यानी कि ये जो भुगतान चल रहा है ये फिक्स है, उसको मात्र जानना और देखना है। जब हम जानना और देखना रहें, यानी इसको कुदरती रचना मानते रहें, तो ये सम्यक दर्शन हो जाता है। अब बात चलती है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र क्या है। सम्यक चारित्र है हमारा आत्मा का अनुभव, अनुभूति बढ़ना। वो अनुभूति बढ़ने के लिए हमको प्रयोग करना होता है। वह प्रयोग क्या है कि सम्यक तप है। यानी हमको सम्यक ज्ञान और दर्शन को हम जब जो हमारा उदय और प्रारब्ध के समय में जो संजोग आते हैं, उन संजोग के अंदर हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहते हैं। यानी केंद्र में हमारी समझ बनी रहे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और उसके साथ साथ में जो हमारे व्यवहार जगत में चल रहा है उसको कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना मानना। किसी ने अवमानना की, किसी ने जो है तकलीफ दिया, किसी ने जो है किसी तरह की हमारी सेवा की, ये सारा कार्य जो है कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना, हमारी समझ में कुदरती रचना बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा अध्यात्म विज्ञान है, ये दृष्टि का विज्ञान है, ये दृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो वो हम इसको जो है दृष्टि के हिसाब से देखें तो ये धीरे धीरे हमारा दृष्टि का परिवर्तन होता रहेगा, और हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप जो है, जितनी एप्लीकेशन समय तक हम करते हैं, जितने समय तक जो है हम सम्यक ज्ञान और दर्शन की एप्लीकेशन करते रहते हैं, ये सम्यक तप है। और सम्यक तप की पूर्ति के बाद में सम्यक चारित्र मिलता है। सम्यक चारित्र क्या है? वो हमारा आत्मा का जो है अनुभव, अनुभूति, ये ज्यों-ज्यों उसकी जो अनुभूति की डिग्री बढ़ती है, ये जब 360 डिग्री तक पहुंच जाती है अनुभूति, अनुभव पहुंच जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो वो स्पष्ट वेदन टाइप हो जाता है। और ऐसे समय के अंदर ये हमारा रियल पुरुषार्थ होता है, और ये दृष्टि विज्ञान की पूर्ण आहुति है। और जब ये संपन्न हो जाता है तो हमारा सारा पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, और उस जन्म के अंदर ये पुरुषार्थ की चरम सीमा जो है हमारा जो केवल दर्शन हो जाता है। और केवल दर्शन होने के बाद अगले जन्म में वो जो कहना चाहिए हिसाब और भुगतान के रूप में, परिणाम के रूप में केवल जो है केवल ज्ञान मिलता है, और हम केवली बन जाते हैं, हम भगवान बन जाते हैं। और भगवान बनने का मतलब निश्चित रूप से जो है हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त है, उसी जन्म के अंदर हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये पूरा सारा सिस्टम जो है हमारा कॉजल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये सारा होता है स्थूल बॉडी में होता है। कॉजल बॉडी हमारा कॉज है, और ये हमारी स्थल बॉडी है, वो इफेक्ट है। देर इज नो इफेक्ट विदाउट द कॉज। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। इसको कुदरत का कानून कहते हैं, क्योंकि हमारा सनातन सत्य है कुदरत, कुदरत रचना, कुदरत के कानून के ऊपर
आधारित होता है और हमारा सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है, वो परमानेंट होता है, कभी भी सिद्धांत में परिवर्तन नहीं आता है, तो हमारे जो है इसके अंदर भी परिवर्तन नहीं आता है हमारा। और सनातन सत्य हमेशा स्थायी होता है और सनातन सत्य की प्राप्ति होने से हमारे इस जन्म के अंदर हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जाती है, क्योंकि सनातन सत्य के माध्यम से हमारी जो गलत मान्यता है, हमारी जो गलत धारणा है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को हम समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलते हैं। राइट बिलीफ का मतलब क्या? आर्ट ऑफ द विजन, यानी वो हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जब हम केवल ज्ञान और दर्शन की बात करते हैं तो वो रिलेटिव ट्रुथ हो जाता है, वो रिलेटिव सत्य हो जाता है, लेकिन उस रिलेटिव सत्य अलग है, वो तो अज्ञान की दशा में आ जाता है। और रियल सत्य वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, यानी वही हमारे को धीरे धीरे आगे जा कर के आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कॉजल बॉडी और स्थूल बॉडी का जो है क्या संबंध है, उसकी हमने यहाँ पर सारी चर्चा की। इन दोनों के संबंध को जानना बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए हमने आज का ये विषय लिया कि कॉजल बॉडी के कारण जो है हमारी स्थूल बॉडी बनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब अपने अपने परिवार के साथ में अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को प्राप्त करके और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।